दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चोरी थी जिसका इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया गया। वो चोरी क्या थी? बाद मुफस्सरीन ने बयान किया कि आपने अपने नाना का बुत चोरी करके तोड़ दिया था, और बाद कहते हैं कि आपकी फूफी ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का कमरबंद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेखबरी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों में छुपा दिया था, बाद में इससे निकाल लिया। इस तरह आप पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, और इससे आपकी फूफी का मकसद ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरी निगरानी और परवरिश में रहें, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और बाद ने ये भी कहा है कि आप घर से खाना चोरी करके फुकराओ मसाकीन में तकसीम कर देते थे। इसलिए वो कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और इनको सिर्फ इतना कहा कि तुम जगह के लिहाज से बहुत बुरे हो और अल्लाह ताला तुम्हारी बातों को खूब जानता है। और ये आहिस्ता से कही और जोर से ना कही, नहायत कुशादा ज़रफ़ और दरगुजर करते हुए इनके सामने बुलंद आवाज़ से कही। इसलिए भाई भी नरम और उम्दा अंदाज से कहने लगे कि ए अजीज़, इसका बाप बूढ़ा उम्र रसीदा है, लिहाजा इसके बदले में हमसे किसी को पकड़ लें, हम आपको एहसान करने वालों में से ख्याल करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, हम किसी को पकड़ें मगर इसी को जिसके पास हमने अपना सामान पाया। यकीनन इस वक्त अगर हमने किसी और को पकड़ लिया तो जुल्म करने वालों में से होंगे। अगर हमने जिस पर इल्ज़ाम लगाया है इसको छोड़ दें, कि हम जिस पर इल्ज़ाम लगा है इसको छोड़ दें और बरी को पकड़ लें, और ये काम हम नहीं कर सकते और ना ही हम तबीयत गवारा कर सकती है। हम तो इसी को पकड़ेंगे जिसके पास हमने अपना सामान यानी प्याला पाया है। और अहले किताब के यहाँ ये बात यूँ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपनी पहचान करा दी थी, मगर ये बात इनकी गलत है और कम फहमी और कम इल्मी का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 80 ta 87, जब वो इससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो। जब तक वालिद साहब मुझको हुक्म ना दे मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या अल्लाह ताला मेरे लिए कोई और फैसला फरमाए, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास जाओ और इनको कहो कि अब्बा जान, तुम्हारे साहबजादे ने वहाँ जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दांस के मुताबिक आपसे इसके लिए आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातें जानने वाले और याद रखने वाले तो नहीं हैं। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहाँ से यानी अहले मिस्र से और जिस काफले में आए हैं इससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूँ नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ले आए, बेशक वो बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। फिर इनके पास से चले गए और कहने लगे, अफसोस यूसुफ पर, और रंजो आलम में इस कदर रोए कि इनकी आंखें सफ़ेद हो गईं और इनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, अगर आप यूसुफ को इसी तरह ही याद करते रहेंगे आप या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गमो अंदोह का इजहार अपने खुदा से करता हूँ, और मैं खुदा की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटा यूं करो, एक दफ़ा फिर जाओ और यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो कि खुदा की रहमत से नाउमीद तो बेईमान लोग हुआ करते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि जब वो भाई को वापस लेने से मायूस हो गए तो अलग होकर चुपके चुपके बातें करने लगे। इनसे बड़े रोहील ने कहा कि क्या तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे पुख्ता अहद लिया था और अल्लाह को गवाह बनाया था कि हम इसको ज़रूर वापस लाएंगे, मगर ये कि हमें घेर लिया जाए। और अब तुमने वादे की खिलाफ वर्जी की है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम पहले ही कुताही कर चुके हो, जो तुम्हें मालूम है। अब मैं किस मुंह से इनके सामने जाऊंगा? अब तो मैं यहाँ से नहीं टलूंगा।
यहाँ ही ठहरा रहूँगा हत्ता कि मुझे वालिद साहिब ही या अल्लाह ताला ही मेरे बारे में फ़ैसला फरमा दें कि किसी न किसी तरीके से मेरे भाई को मेरे वालिद की तरफ लौटा दे, और वो फ़ैसला करने वालों में सबसे बेहतर है। लिहाजा तुम अब्बा जान की तरफ जाओ और इनसे कहो कि बिलाशुबा तेरे बेटे ने चोरी की है। इससे मतलब ये था कि जो कुछ तुमने देखा है इनसे इनको आगाह करो, और हमने सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक गवाही दी है, और पसे पर्दा अंदरूनी कहानी क्या है हमें इसका इल्म नहीं है। अगर एतबार नहीं है तो बस्ती वालों से मालूम कर लो जिसमें हम ठहरे थे, या इस काफिले से जिसके साथ हम आए हैं, और हम सच्चे हैं। इस बात के जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे नफ्सों ने ही यह मामला खूबसूरत करके बनाया है, अब सब्र ही बेहतर है। यानी मामला इस तरह नहीं है जैसे तुमने बयान किया है। इसने कोई चोरी नहीं की क्योंकि ये इसकी आदत नहीं है। मुअर्रख इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बिन्यामीन के मुतल्लक इनकी कुताही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मकर फ़रेब के बाद थी ये बात कही, फिर फरमाया कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ले आए, यानी यूसुफ और बिन्यामीन और रोहील सब को ले आए। यकीनन वो इल्म वाला है, यानी मैं अपने प्यारों की जुदाई में जिस परेशानी और मुसीबत में हूँ इसको वो खूब जानता है। वो हिकमत वाला है, इसके काम और फैसले में हिकमत ही होती है। फिर वो अपने बेटों से अलग हुए और कहा, यूसुफ पर अफसोस है, तुमने पुराने गम ताज़ा कर दिए और सूखे हुए हज़न व मलाल को हर सर सब्ज कर दिया। किसी शायर का शेर है कि अपने दिल को जहाँ से चाहे फेर लो, मोहब्बत तो सिर्फ पहले महबूब के लिए होती है। एक और शायर कहते हैं, मुझे मेरे दोस्त ने कब्रों पर रोने से मलामत की कि तू इतने आंसू क्यों बहाता है। फिर इसने कहा, जब भी तू कोई कब्र देखता है तो इसकी कब्र की वजह से रोने लग जाता है जो लवी और दकादक के दरमियान है। तो मैंने उसे कहा कि एक गम दूसरे गम को ताज़ा कर देता है, बस मुझे छोड़ दो, ये तमाम मालिक ही की कब्रें हैं। और आप याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, यानी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से, बस वो अपने गम को ज़ब्त किए हुए थे। जब आपके बेटों ने आपके गम और बेटों की जुदाई की तकलीफ देखी तो आप पर रहमत व शफ़क़त व राफ़त और हिर्सो तमन्ना की बिना पर कहने लगे, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते रहेंगे यहाँ तक कि आप गम में घुल जाएंगे या हलाक होने वालों में से हो जाएंगे। वो ये कहना चाहते थे कि आप इसको याद करते रहते हैं कि आपका जिस्म लागर और कमज़ोर हो गया है। अगर आप अपने ऊपर रहम खाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रंजो गम का शिकवा अपने अल्लाह से करता हूँ, और मैं अपने अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अपने बेटों से फरमाने लगे कि मैं अपने गम का शिकवा ना तो तुमसे करता हूँ और ना लोगों में से किसी के सामने करता हूँ। मेरी शिकायत तो अल्लाह के सामने है, और मुझे इस पर यकीन कि वो मुझे मेरे गम और किलक से निजात देगा। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का नतीजा निकल कर रहेगा और लाजमी तौर पर मैं और तुम सब इसको सजदा करोगे। इसलिए फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर तरगीब व तहरीस के लिए फरमाया कि ए मेरे बेटो, दोबारा मिस्र जाओ और यूसुफ और इसके भाई को अच्छी तरह तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस तो काफिर ही होते हैं, यानी तंगी के बाद आसानी से मायूस ना हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो कुशादगी और तंगियों से आसानी की तरफ निकलने से काफिर मायूस होते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 88 ता 93। तर्जमा, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अजीज़, हमें और हमारे अहले अयाल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके इवज़ पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, खुदा ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स खुदा से डरता और सब्र करता है तो खुदा नेकूकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। वो बोले, खुदा की कसम, खुदा ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ अताबो मलामत नहीं है, खुदा तुमको मुआफ कर दे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद साहब के मुंह
मुंह पर डाल दो, वो भी ना हो जाएंगे, और अपने अहलो अयाल को मेरे पास लेकर आ जाओ। इन आयात में अल्लाह ताला बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक खबर दे रहे हैं कि इनके पास मिस्र वापस पहुंचे और इनके पास अनाज की ज़रूरत और चाहत का इजहार किया और बिन्यामीन को बगैर किसी मुआवजे के वापस करने और सदका व खैरात करने की इल्तिजा की। बस जब वो इसके पास पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए अजीज़, हमें और हमारे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंची है, यानी कहत साली और माशी तंगी है और अहलो अयाल की कसरत है, और हम खोटी पूंजी लाए हैं, यानी वो मामूली है जो हमसे कतन कबूल नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप दरगुजर और सिर्फ नज़र से काम लें। कहा गया है कि इनके पास खोटे सिक्के चांदी के सिक्के थे। बाद कहते हैं कि बहुत ही थोड़े थे और बाद कहते हैं कि चलकोजे और बिन का फल था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि वो बोरे और बुसीदा रस्सियाँ थीं। बस हमें पूरा माप दें और हम पर सदका करें, यकीनन अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है।